हिंदू तब भी पीड़ित थे, हिंदू अब भी पीड़ित हैं। 1978 में इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या होती है, हिंदुओं का पलायन होता है बड़े पैमाने पर, और उस दंगे के बाद पहला मौका मिलते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इन दंगों के इन सारे मामलों को वापस ले लेते हैं। ये उनकी राजनीति का तरीका था मुस्लिम तुष्टीकरण की। उनको मालूम था कि हिंदुओं में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, और वैसा हुआ भी। और उस माहौल में हुआ जब 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अकेले स्पष्ट बहुमत से सरकार बन चुकी थी। जिस समय 1978 का दंगा हुआ उस समय जनता पार्टी की सरकार थी, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस सरकार में जनसंघ एक घटक दल के रूप में था, हालांकि मर्जर हो गया था, जनता पार्टी एक हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। हिंदुओं पर यह अत्याचार होता रहा, उनका पलायन होता रहा, उनकी हत्या होती रही। और जो मुकदमे दर्ज हुए, और ये सब मुकदमे वापस कराने में कहा जा रहा है कि शफीकुर रहमान बर्क जो वहाँ के सांसद हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं, और मोहम्मद आजम खान, इन दोनों लोगों की बड़ी भूमिका थी। आज भी उस परिवार की, बर्क परिवार की और आजम खान की बड़ी भूमिका है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बारे में भी आजम खान पर आरोप लगे कि उनकी बड़ी भूमिका थी दंगाइयों को बचाने में। दंगा कराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दंगाइयों को बचाने में। तो ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी राजनीति है जो दंगाइयों को बचाती है, आतंकवादियों को बचाती है, गुंडों को बचाती है, माफिया को बचाती है? तो आज जो इस तथाकथित मस्जिद की जो लोग बात कर रहे हैं, इसको मंदिर हिंदू पक्ष भी नहीं कह रहा है। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, और उन्होंने कहा कि उस समय मुझसे कहा गया कि दोनों के बीच में समझौता करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग से चिट्ठी लिखी है रिपोर्ट के अलावा गांधी जी को, उसमें कहा कि मैं कैसे समझौता करा देता, हिंदू मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुसलमान क्यों करते। तो इसलिए मैंने कोई कोशिश नहीं की समझौता कराने की। और असली बात याद रखिए कि ये घटना 1924 की है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ 1925 में। जो लोग हर सांप्रदायिक दंगे के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक का हाथ खोजने की कोशिश करते हैं, आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, उनके पास इसका क्या जवाब है कि ये दंगा तो जब आरएसएस का जन्म नहीं हुआ था तब हुआ था।